हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, छतरी एक ही है, चाहे तो साथ चल सकते हैं। मेहरू ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। बस वही लम्हा आदिल के दिल में हमेशा के लिए रुक गया। व्यूअर्स, वक्त गुजरा, दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। आदिल ने पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ अपने दिल की बातें की और मेहरू ने पहली बार किसी के सामने अपने ज़ख्म खोले। मेहरू ने बताया कि इसका पिछला रिश्ता बहुत बड़ा था, झूठ, धोखा और बेरहमी, इसलिए वो जानबूझकर किसी को अपना दिल में दाखिल नहीं होने देती थी। आदिल ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पिछले ज़ख्मों की नहीं, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है और मैं वो ज़िंदगी बन सकता हूँ। मेहरू की आंखें में पहली बार उम्मीद चमकी। फीवर्स, जिस दिन आदिल ने उसे प्रपोज़ किया, मेहरू ने अचानक रब्ता बंद कर दिया। व्यूअर्स, फ़ोन बंद, मैसेज सी, मगर जवाब नहीं। आदिल पागलों की तरह तलाश करता रहा। फिर एक शाम मेहरू ने उसे बुलाया, वही पुराना पार्क, वही झोला जहाँ दोनों बैठा करते थे। मेहरू बहुत कमज़ोर, थकी हुई और आंखों में आंसू लिए बैठी थी। इसने कहा, दिल मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ में नहीं घसीट सकती, मुझे दिल का मसला है। डॉक्टर ने कहा है कि मुस्तकबिल यकीनी नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती। आदिल की दुनिया गिरती हुई महसूस हुई। वो इसके हाथों को पकड़ कर बोला, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं तो फिर बाकी सब बेमाने हैं। मोहब्बत मुश्किल वक्त के साथ छोड़ने का नाम नहीं। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मेहरू फूट फूट कर रो पड़ी। व्यूअर्स, आदिल ने अगले दिन उसे सब टेस्ट, इलाज और बेहतरीन डॉक्टर्स दिखाए। मेहरू हैरान थी कि कोई किसी को इतना शिद्दत से चाह भी सकता है। महीने गुजरते गए, मेहरू का इलाज कामयाब हो गया और पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरसुकून और मुस्कुराती हुई वापस आई। हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, छतरी एक ही है, चाहे तो साथ चल सकते हैं। मेहरू ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। बस वही लम्हा आदिल के दिल में हमेशा के लिए रुक गया। व्यूअर्स, वक्त गुजरा, दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। आदिल ने पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ अपने दिल की बातें की और मेहरू ने पहली बार किसी के सामने अपने ज़ख्म खोले। मेहरू ने बताया कि इसका पिछला रिश्ता बहुत बड़ा था, झूठ, धोखा और बेरहमी, इसलिए वो जानबूझकर किसी को अपना दिल में दाखिल नहीं होने देती थी। आदिल ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पिछले ज़ख्मों की नहीं, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है और मैं वो ज़िंदगी बन सकता हूँ। मेहरू की आंखें में पहली बार उम्मीद चमकी। फीवर्स, जिस दिन आदिल ने उसे प्रपोज़ किया, मेहरू ने अचानक रब्ता बंद कर दिया। व्यूअर्स, फ़ोन बंद, मैसेज सी, मगर जवाब नहीं। आदिल पागलों की तरह तलाश करता रहा। फिर एक शाम मेहरू ने उसे बुलाया, वही पुराना पार्क, वही झोला जहाँ दोनों बैठा करते थे। मेहरू बहुत कमज़ोर, थकी हुई और आंखों में आंसू लिए बैठी थी। इसने कहा, दिल मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ में नहीं घसीट सकती, मुझे दिल का मसला है। डॉक्टर ने कहा है कि मुस्तकबिल यकीनी नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती। आदिल की दुनिया गिरती हुई महसूस हुई। वो इसके हाथों को पकड़ कर बोला, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं तो फिर बाकी सब बेमाने हैं। मोहब्बत मुश्किल वक्त के साथ छोड़ने का नाम नहीं। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मेहरू फूट फूट कर रो पड़ी। व्यूअर्स, आदिल ने अगले दिन उसे सब टेस्ट, इलाज और बेहतरीन डॉक्टर्स दिखाए। मेहरू हैरान थी कि कोई किसी को इतना शिद्दत से चाह भी सकता है। महीने गुजरते गए, मेहरू का इलाज कामयाब हो गया और पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरसुकून और मुस्कुराती हुई वापस आई। हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, छतरी एक ही है, चाहे तो साथ चल सकते हैं। मेहरू ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। बस वही लम्हा आदिल के दिल में हमेशा के लिए रुक गया।
व्यूअर्स वक्त गुजरा, दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। आदिल ने पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ अपने दिल की बातें की और मेहरू ने पहली बार किसी के सामने अपने ज़ख्म खोले। मेहरू ने बताया कि इसका पिछला रिश्ता बहुत बड़ा था, झूठ, धोखा और बेरहमी, इसलिए वो जानबूझकर किसी को अपना दिल में दाखिल नहीं होने देती थी। आदिल ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पिछले ज़ख्मों की नहीं, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है और मैं वो ज़िंदगी बन सकता हूँ। मेहरू की आंखें में पहली बार उम्मीद चमकी। व्यूअर्स जिस दिन आदिल ने उसे प्रपोज़ किया, मेहरू ने अचानक रब्ता बंद कर दिया। व्यूअर्स फ़ोन बंद, मैसेज सी, मगर जवाब नहीं। आदिल पागलों की तरह तलाश करता रहा। फिर एक शाम मेहरू ने उसे बुलाया, वही पुराना पार्क, वही जोला जहाँ दोनों बैठा करते थे। मेहरू बहुत कमज़ोर, थकी हुई और आंखों में आंसू लिए बैठी थी। इसने कहा, दिल मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ में नहीं घसीट सकती, मुझे दिल का मसला है। डॉक्टर ने कहा है कि मुस्तकबिल यकीनी नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती। आदिल की दुनिया गिरती हुई महसूस हुई। वो इसके हाथों को पकड़ कर बोला, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं तो फिर बाकी सब बेमाने हैं। मोहब्बत मुश्किल वक्त के साथ छोड़ने का नाम नहीं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मेहरू फूट फूट कर रो पड़ी। व्यूअर्स आदिल ने अगले दिन उसे सब टेस्ट, इलाज और बेहतरीन डॉक्टर्स दिखाए। मेहरू हैरान थी कि कोई किसी को इतना शिद्दत से चाह भी सकता है। महीने गुजरते गए, मेहरू का इलाज कामयाब हो गया और पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरसुकून और मुस्कुराती हुई वापस आई। हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, छतरी एक ही है, चाहे तो साथ चल सकते हैं। मेहरू ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। बस वही लम्हा आदिल के दिल में हमेशा के लिए रुक गया। व्यूअर्स वक्त गुजरा, दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। आदिल ने पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ अपने दिल की बातें की और मेहरू ने पहली बार किसी के सामने अपने ज़ख्म खोले। मेहरू ने बताया कि इसका पिछला रिश्ता बहुत बड़ा था, झूठ, धोखा और बेरहमी, इसलिए वो जानबूझकर किसी को अपना दिल में दाखिल नहीं होने देती थी। आदिल ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पिछले ज़ख्मों की नहीं, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है और मैं वो ज़िंदगी बन सकता हूँ। मेहरू की आंखें में पहली बार उम्मीद चमकी। व्यूअर्स जिस दिन आदिल ने उसे प्रपोज़ किया, मेहरू ने अचानक रब्ता बंद कर दिया। व्यूअर्स फ़ोन बंद, मैसेज सी, मगर जवाब नहीं। आदिल पागलों की तरह तलाश करता रहा। फिर एक शाम मेहरू ने उसे बुलाया, वही पुराना पार्क, वही जोला जहाँ दोनों बैठा करते थे। मेहरू बहुत कमज़ोर, थकी हुई और आंखों में आंसू लिए बैठी थी। इसने कहा, दिल मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ में नहीं घसीट सकती, मुझे दिल का मसला है। डॉक्टर ने कहा है कि मुस्तकबिल यकीनी नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती। आदिल की दुनिया गिरती हुई महसूस हुई। वो इसके हाथों को पकड़ कर बोला, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं तो फिर बाकी सब बेमाने हैं। मोहब्बत मुश्किल वक्त के साथ छोड़ने का नाम नहीं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मेहरू फूट फूट कर रो पड़ी। व्यूअर्स आदिल ने अगले दिन उसे सब टेस्ट, इलाज और बेहतरीन डॉक्टर्स दिखाए। मेहरू हैरान थी कि कोई किसी को इतना शिद्दत से चाह भी सकता है। महीने गुजरते गए, मेहरू का इलाज कामयाब हो गया और पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरसुकून और मुस्कुराती हुई वापस आई। हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, छतरी एक ही है, चाहे तो साथ चल सकते हैं। मेहरू ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। बस वही लम्हा आदिल के दिल में हमेशा के लिए रुक गया। व्यूअर्स वक्त गुजरा, दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। आदिल ने पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ अपने दिल की बातें की और मेहरू ने पहली बार किसी के सामने अपने ज़ख्म खोले। मेहरू ने बताया कि इसका पिछला रिश्ता बहुत बड़ा था, झूठ, धोखा और बेरहमी, इसलिए वो जानबूझकर किसी को अपना दिल में दाखिल नहीं होने देती थी। आदिल ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पिछले ज़ख्मों की नहीं, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है और मैं वो ज़िंदगी बन सकता हूँ। मेहरू की आंखें में पहली बार उम्मीद चमकी। व्यूअर्स जिस दिन आदिल ने उसे प्रपोज़ किया, मेहरू ने अचानक रब्ता बंद कर दिया। व्यूअर्स फ़ोन बंद, मैसेज सी, मगर जवाब नहीं। आदिल पागलों की तरह तलाश करता रहा। फिर एक शाम मेहरू ने उसे बुलाया, वही पुराना पार्क, वही जोला जहाँ दोनों बैठा करते थे।
مہرو بہت کمزور تکی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا دل میں تمہیں اپنے ساتھ تکلیف میں نہیں گھسیٹ سکتی، مجھے دل کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مستقبل یقینی نہیں، میں کسی کی زندگی کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ عادل کی دنیا گرتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بولا، اگر میری زندگی میں تم نہیں تو پھر باقی سب بے معنی ہے۔ محبت مشکل وقت کے ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں، میں تمہیں کونے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ مہرو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ویورز، عادل نے اگلے دن اسے سب ٹیسٹ، علاج اور بہترین ڈاکٹرز دکھائے۔ مہرو حیران تھی کہ کوئی کسی کو اتنا شدت سے چاہ بھی سکتا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، مہرو کا علاج کامیاب ہو گیا اور پہلے سے زیادہ مضبوط، پرسکون اور مسکراتی ہوئی واپس آئی۔ ہیلو ویورز، عادل اور مہرو کی ملاقات پہلی بار کالج لائبریری میں ہوئی تھی۔ مہرو ہمیشہ آخری شیلف کے پاس بیٹھ کر پڑھتی تھی اور عادل دور سے اسے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ خاموشی میں ہی محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن بارش میں لائبریری بند ہونے والی تھی۔ مہرو باہر تنہا کھڑی تھی۔ عادل نے آہستہ سے کہا، چھتری ایک ہی ہے، چاہے تو ساتھ چل سکتے ہیں۔ مہرو نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مسکرا دی۔ بس وہی لمحہ عادل کے دل میں ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ ویورز، وقت گزرا، دونوں کو دوستی محبت میں بدلتی گئی۔ عادل نے پہلی بار زندگی میں کسی کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کی اور مہرو نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنے زخم کھولے۔ مہرو نے بتایا کہ اس کا پچھلا رشتہ بہت بڑا تھا، جھوٹ، دھوکہ اور بے رحمی، اس لیے وہ جان بوجھ کر کسی کو اپنا دل میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں پچھلے زخموں کی نہیں، ایک نئی زندگی کی ضرورت ہے اور میں وہ زندگی بن سکتا ہوں۔ مہرو کی آنکھیں میں پہلی بار امید چمکی۔ ویورز، جس دن عادل نے اسے پرپوز کیا، مہرو نے اچانک رابطہ بند کر دیا۔ ویورز، فون بند، میسج سی مگر جواب نہیں۔ عادل پاگلوں کی طرح تلاش کرتا رہا۔ پھر ایک شام مہرو نے اسے بلایا، وہی پرانا پارک، وہی جھولا جہاں دونوں بیٹھا کرتے تھے۔ مہرو بہت کمزور تکی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، دل میں تمہیں اپنے ساتھ تکلیف میں نہیں گھسیٹ سکتی، مجھے دل کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مستقبل یقینی نہیں، میں کسی کی زندگی کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ عادل کی دنیا گرتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بولا، اگر میری زندگی میں تم نہیں تو پھر باقی سب بے معنی ہے۔ محبت مشکل وقت کے ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں، میں تمہیں کونے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ مہرو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ویورز، عادل نے اگلے دن اسے سب ٹیسٹ، علاج اور بہترین ڈاکٹرز دکھائے۔ مہرو حیران تھی کہ کوئی کسی کو اتنا شدت سے چاہ بھی سکتا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، مہرو کا علاج کامیاب ہو گیا اور پہلے سے زیادہ مضبوط، پرسکون اور مسکراتی ہوئی واپس آئی۔ ہیلو ویورز، عادل اور مہرو کی ملاقات پہلی بار کالج لائبریری میں ہوئی تھی۔ مہرو ہمیشہ آخری شیلف کے پاس بیٹھ کر پڑھتی تھی اور عادل دور سے اسے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ خاموشی میں ہی محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن بارش میں لائبریری بند ہونے والی تھی۔ مہرو باہر تنہا کھڑی تھی۔ عادل نے آہستہ سے کہا، چھتری ایک ہی ہے، چاہے تو ساتھ چل سکتے ہیں۔ مہرو نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مسکرا دی۔ بس وہی لمحہ عادل کے دل میں ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ ویورز، وقت گزرا، دونوں کو دوستی محبت میں بدلتی گئی۔ عادل نے پہلی بار زندگی میں کسی کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کی اور مہرو نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنے زخم کھولے۔ مہرو نے بتایا کہ اس کا پچھلا رشتہ بہت بڑا تھا، جھوٹ، دھوکہ اور بے رحمی، اس لیے وہ جان بوجھ کر کسی کو اپنا دل میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں پچھلے زخموں کی نہیں، ایک نئی زندگی کی ضرورت ہے اور میں وہ زندگی بن سکتا ہوں۔ مہرو کی آنکھیں میں پہلی بار امید چمکی۔ ویورز، جس دن عادل نے اسے پرپوز کیا، مہرو نے اچانک رابطہ بند کر دیا۔ ویورز، فون بند، میسج سی مگر جواب نہیں۔ عادل پاگلوں کی طرح تلاش کرتا رہا۔ پھر ایک شام مہرو نے اسے بلایا، وہی پرانا پارک، وہی جھولا جہاں دونوں بیٹھا کرتے تھے۔ مہرو بہت کمزور تکی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، دل میں تمہیں اپنے ساتھ تکلیف میں نہیں گھسیٹ سکتی، مجھے دل کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مستقبل یقینی نہیں، میں کسی کی زندگی کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ عادل کی دنیا گرتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بولا، اگر میری زندگی میں تم نہیں تو پھر باقی سب بے معنی ہے۔ محبت مشکل وقت کے ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں، میں تمہیں کونے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ مہرو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ویورز، عادل نے اگلے دن اسے سب ٹیسٹ، علاج اور بہترین ڈاکٹرز دکھائے۔ مہرو حیران تھی کہ کوئی کسی کو اتنا شدت سے چاہ بھی سکتا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، مہرو کا علاج کامیاب ہو گیا اور پہلے سے زیادہ مضبوط، پرسکون اور مسکراتی ہوئی واپس آئی۔
हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, छतरी एक ही है, चाहे तो साथ चल सकते हैं। मेहरू ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। बस वही लम्हा आदिल के दिल में हमेशा के लिए रुक गया। व्यूअर्स, वक्त गुजरा, दोनों को दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। आदिल ने पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ अपने दिल की बातें की और मेहरू ने पहली बार किसी के सामने अपने ज़ख्म खोले। मेहरू ने बताया कि इसका पिछला रिश्ता बहुत बड़ा था, झूठ, धोखा और बेरहमी, इसलिए वो जानबूझकर किसी को अपना दिल में दाखिल नहीं होने देती थी। आदिल ने इसका हाथ पकड़ कर कहा, तुम्हें पिछले ज़ख्मों की नहीं, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है और मैं वो ज़िंदगी बन सकता हूँ। मेहरू की आंखें में पहली बार उम्मीद चमकी। व्यूअर्स, जिस दिन आदिल ने उसे प्रपोज़ किया, मेहरू ने अचानक राब्ता बंद कर दिया। व्यूअर्स, फ़ोन बंद, मैसेज सी, मगर जवाब नहीं। आदिल पागलों की तरह तलाश करता रहा। फिर एक शाम मेहरू ने उसे बुलाया। वही पुराना पार्क, वही जोला जहाँ दोनों बैठा करते थे। मेहरू बहुत कमज़ोर, थकी हुई और आंखों में आंसू लिए बैठी थी। इसने कहा, दिल मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ में नहीं घसीट सकती। मुझे दिल का मसला है। डॉक्टर ने कहा है कि मुस्तकबिल यकीनी नहीं। मैं किसी की ज़िंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती। आदिल की दुनिया गिरती हुई महसूस हुई। वो इसके हाथों को पकड़ कर बोला, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं तो फिर बाकी सब बेमाने हैं। मोहब्बत मुश्किल वक्त के साथ छोड़ने का नाम नहीं। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मेहरू फूट फूट कर रो पड़ी। व्यूअर्स, आदिल ने अगले दिन उसे सब टेस्ट, इलाज और बेहतरीन डॉक्टर्स दिखाए। मेहरू हैरान थी कि कोई किसी को इतना शिद्दत से चाह भी सकता है। महीने गुजरते गए। मेहरू का इलाज कामयाब हो गया और पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरसुकून और मुस्कुराती हुई वापस आई। हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, छतरी एक ही है, चाहे तो साथ चल सकते हैं। मेहरू ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। बस वही लम्हा आदिल के दिल में हमेशा के लिए रुक गया। व्यूअर्स, वक्त गुजरा, दोनों को दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। आदिल ने पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ अपने दिल की बातें की और मेहरू ने पहली बार किसी के सामने अपने ज़ख्म खोले। मेहरू ने बताया कि इसका पिछला रिश्ता बहुत बड़ा था, झूठ, धोखा और बेरहमी, इसलिए वो जानबूझकर किसी को अपना दिल में दाखिल नहीं होने देती थी। आदिल ने इसका हाथ पकड़ कर कहा, तुम्हें पिछले ज़ख्मों की नहीं, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है और मैं वो ज़िंदगी बन सकता हूँ। मेहरू की आंखें में पहली बार उम्मीद चमकी। व्यूअर्स, जिस दिन आदिल ने उसे प्रपोज़ किया, मेहरू ने अचानक राब्ता बंद कर दिया। व्यूअर्स, फ़ोन बंद, मैसेज सी, मगर जवाब नहीं। आदिल पागलों की तरह तलाश करता रहा। फिर एक शाम मेहरू ने उसे बुलाया। वही पुराना पार्क, वही जोला जहाँ दोनों बैठा करते थे। मेहरू बहुत कमज़ोर, थकी हुई और आंखों में आंसू लिए बैठी थी। इसने कहा, दिल मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ में नहीं घसीट सकती। मुझे दिल का मसला है। डॉक्टर ने कहा है कि मुस्तकबिल यकीनी नहीं। मैं किसी की ज़िंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती। आदिल की दुनिया गिरती हुई महसूस हुई। वो इसके हाथों को पकड़ कर बोला, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं तो फिर बाकी सब बेमाने हैं। मोहब्बत मुश्किल वक्त के साथ छोड़ने का नाम नहीं। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मेहरू फूट फूट कर रो पड़ी। व्यूअर्स, आदिल ने अगले दिन उसे सब टेस्ट, इलाज और बेहतरीन डॉक्टर्स दिखाए। मेहरू हैरान थी कि कोई किसी को इतना शिद्दत से चाह भी सकता है। महीने गुजरते गए। मेहरू का इलाज कामयाब हो गया और पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरसुकून और मुस्कुराती हुई वापस आई। हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, छतरी एक ही है, चाहे तो साथ चल सकते हैं। मेहरू ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। बस वही लम्हा आदिल के दिल में हमेशा के लिए रुक गया।
व्यूअर्स वक्त गुजरा दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। आदिल ने पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ अपनी दिल की बातें की और मेहरू ने पहली बार किसी के सामने अपने ज़ख्म खोले। मेहरू ने बताया कि इसका पिछला रिश्ता बहुत बड़ा था, झूठ, धोखा और बेरहमी, इसलिए वो जानबूझकर किसी को अपना दिल में दाखिल नहीं होने देती थी। आदिल ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पिछले ज़ख्मों की नहीं, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है और मैं वो ज़िंदगी बन सकता हूँ। मेहरू की आंखें में पहली बार उम्मीद चमकी। व्यूअर्स जिस दिन आदिल ने उसे प्रपोज़ किया, मेहरू ने अचानक राब्ता बंद कर दिया। व्यूअर्स फ़ोन बंद, मैसेज सी, मगर जवाब नहीं। आदिल पागलों की तरह तलाश करता रहा। फिर एक शाम मेहरू ने उसे बुलाया, वही पुराना पार्क, वही झोला जहाँ दोनों बैठा करते थे। मेहरू बहुत कमज़ोर, थकी हुई और आंखों में आंसू लिए बैठी थी। इसने कहा, दिल मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ में नहीं घसीट सकती, मुझे दिल का मसला है। डॉक्टर ने कहा है कि मुस्तकबिल यकीनी नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती। आदिल की दुनिया गिरती हुई महसूस हुई। वो इसके हाथों को पकड़ कर बोला, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं तो फिर बाकी सब बेमाने हैं। मोहब्बत मुश्किल वक्त के साथ छोड़ने का नाम नहीं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मेहरू फूट फूट कर रो पड़ी। व्यूअर्स आदिल ने अगले दिन उसे सब टेस्ट, इलाज और बेहतरीन डॉक्टर्स दिखाए। मेहरू हैरान थी कि कोई किसी को इतना शिद्दत से चाह भी सकता है। महीने गुजरते गए, मेहरू का इलाज कामयाब हो गया और पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरसुकून और मुस्कुराती हुई वापस आई। हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, छतरी एक ही है, चाहे तो साथ चल सकते हैं। मेहरू ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। बस वही लम्हा आदिल के दिल में हमेशा के लिए रुक गया। व्यूअर्स वक्त गुजरा दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। आदिल ने पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ अपनी दिल की बातें की और मेहरू ने पहली बार किसी के सामने अपने ज़ख्म खोले। मेहरू ने बताया कि इसका पिछला रिश्ता बहुत बड़ा था, झूठ, धोखा और बेरहमी, इसलिए वो जानबूझकर किसी को अपना दिल में दाखिल नहीं होने देती थी। आदिल ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पिछले ज़ख्मों की नहीं, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है और मैं वो ज़िंदगी बन सकता हूँ। मेहरू की आंखें में पहली बार उम्मीद चमकी। व्यूअर्स जिस दिन आदिल ने उसे प्रपोज़ किया, मेहरू ने अचानक राब्ता बंद कर दिया। व्यूअर्स फ़ोन बंद, मैसेज सी, मगर जवाब नहीं। आदिल पागलों की तरह तलाश करता रहा। फिर एक शाम मेहरू ने उसे बुलाया, वही पुराना पार्क, वही झोला जहाँ दोनों बैठा करते थे। मेहरू बहुत कमज़ोर, थकी हुई और आंखों में आंसू लिए बैठी थी। इसने कहा, दिल मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ में नहीं घसीट सकती, मुझे दिल का मसला है। डॉक्टर ने कहा है कि मुस्तकबिल यकीनी नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती। आदिल की दुनिया गिरती हुई महसूस हुई। वो इसके हाथों को पकड़ कर बोला, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं तो फिर बाकी सब बेमाने हैं। मोहब्बत मुश्किल वक्त के साथ छोड़ने का नाम नहीं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मेहरू फूट फूट कर रो पड़ी। व्यूअर्स आदिल ने अगले दिन उसे सब टेस्ट, इलाज और बेहतरीन डॉक्टर्स दिखाए। मेहरू हैरान थी कि कोई किसी को इतना शिद्दत से चाह भी सकता है। महीने गुजरते गए, मेहरू का इलाज कामयाब हो गया और पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरसुकून और मुस्कुराती हुई वापस आई। हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, छतरी एक ही है, चाहे तो साथ चल सकते हैं। मेहरू ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। बस वही लम्हा आदिल के दिल में हमेशा के लिए रुक गया। व्यूअर्स वक्त गुजरा दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। आदिल ने पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ अपनी दिल की बातें की और मेहरू ने पहली बार किसी के सामने अपने ज़ख्म खोले। मेहरू ने बताया कि इसका पिछला रिश्ता बहुत बड़ा था, झूठ, धोखा और बेरहमी, इसलिए वो जानबूझकर किसी को अपना दिल में दाखिल नहीं होने देती थी। आदिल ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पिछले ज़ख्मों की नहीं, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है और मैं वो ज़िंदगी बन सकता हूँ। मेहरू की आंखें में पहली बार उम्मीद चमकी। व्यूअर्स जिस दिन आदिल ने उसे प्रपोज़ किया, मेहरू ने अचानक राब्ता बंद कर दिया। व्यूअर्स फ़ोन बंद, मैसेज सी, मगर जवाब नहीं। आदिल पागलों की तरह तलाश करता रहा। फिर एक शाम मेहरू ने उसे बुलाया, वही पुराना पार्क, वही झोला जहाँ दोनों बैठा करते थे।
مہرو بہت کمزور تکی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا دل میں تمہیں اپنے ساتھ تکلیف میں نہیں گھسیٹ سکتی، مجھے دل کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مستقبل یقینی نہیں، میں کسی کی زندگی کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ عادل کی دنیا گرتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بولا، اگر میری زندگی میں تم نہیں تو پھر باقی سب بے معنی ہے۔ محبت مشکل وقت کے ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں، میں تمہیں کونے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ مہرو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ویورز، عادل نے اگلے دن اسے سب ٹیسٹ، علاج اور بہترین ڈاکٹرز دکھائے۔ مہرو حیران تھی کہ کوئی کسی کو اتنا شدت سے چاہ بھی سکتا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، مہرو کا علاج کامیاب ہو گیا اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پرسکون اور مسکراتی ہوئی واپس آئی۔ ہیلو ویورز، عادل اور مہرو کی ملاقات پہلی بار کالج لائبریری میں ہوئی تھی۔ مہرو ہمیشہ آخری شیلف کے پاس بیٹھ کر پڑھتی تھی اور عادل دور سے اسے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ خاموشی میں ہی محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن بارش میں لائبریری بند ہونے والی تھی۔ مہرو باہر تنہا کھڑی تھی۔ عادل نے آہستہ سے کہا، چھتری ایک ہی ہے، چاہے تو ساتھ چل سکتے ہیں۔ مہرو نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مسکرا دی۔ بس وہی لمحہ عادل کے دل میں ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ ویورز، وقت گزرا، دونوں کو دوستی محبت میں بدلتی گئی۔ عادل نے پہلی بار زندگی میں کسی کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کی اور مہرو نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنے زخم کھولے۔ مہرو نے بتایا کہ اس کا پچھلا رشتہ بہت بڑا تھا، جھوٹ، دھوکہ اور بے رحمی، اس لیے وہ جان بوجھ کر کسی کو اپنا دل میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں پچھلے زخموں کی نہیں، ایک نئی زندگی کی ضرورت ہے اور میں وہ زندگی بن سکتا ہوں۔ مہرو کی آنکھوں میں پہلی بار امید چمکی۔ ویورز، جس دن عادل نے اسے پرپوز کیا، مہرو نے اچانک رابطہ بند کر دیا۔ ویورز، فون بند، میسج سی مگر جواب نہیں۔ عادل پاگلوں کی طرح تلاش کرتا رہا۔ پھر ایک شام مہرو نے اسے بلایا، وہی پرانا پارک، وہی جھولا جہاں دونوں بیٹھا کرتے تھے۔ مہرو بہت کمزور تکی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، دل میں تمہیں اپنے ساتھ تکلیف میں نہیں گھسیٹ سکتی، مجھے دل کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مستقبل یقینی نہیں، میں کسی کی زندگی کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ عادل کی دنیا گرتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بولا، اگر میری زندگی میں تم نہیں تو پھر باقی سب بے معنی ہے۔ محبت مشکل وقت کے ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں، میں تمہیں کونے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ مہرو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ویورز، عادل نے اگلے دن اسے سب ٹیسٹ، علاج اور بہترین ڈاکٹرز دکھائے۔ مہرو حیران تھی کہ کوئی کسی کو اتنا شدت سے چاہ بھی سکتا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، مہرو کا علاج کامیاب ہو گیا اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پرسکون اور مسکراتی ہوئی واپس آئی۔ ہیلو ویورز، عادل اور مہرو کی ملاقات پہلی بار کالج لائبریری میں ہوئی تھی۔ مہرو ہمیشہ آخری شیلف کے پاس بیٹھ کر پڑھتی تھی اور عادل دور سے اسے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ خاموشی میں ہی محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن بارش میں لائبریری بند ہونے والی تھی۔ مہرو باہر تنہا کھڑی تھی۔ عادل نے آہستہ سے کہا، چھتری ایک ہی ہے، چاہے تو ساتھ چل سکتے ہیں۔ مہرو نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مسکرا دی۔ بس وہی لمحہ عادل کے دل میں ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ ویورز، وقت گزرا، دونوں کو دوستی محبت میں بدلتی گئی۔ عادل نے پہلی بار زندگی میں کسی کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کی اور مہرو نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنے زخم کھولے۔ مہرو نے بتایا کہ اس کا پچھلا رشتہ بہت بڑا تھا، جھوٹ، دھوکہ اور بے رحمی، اس لیے وہ جان بوجھ کر کسی کو اپنا دل میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں پچھلے زخموں کی نہیں، ایک نئی زندگی کی ضرورت ہے اور میں وہ زندگی بن سکتا ہوں۔ مہرو کی آنکھوں میں پہلی بار امید چمکی۔ ویورز، جس دن عادل نے اسے پرپوز کیا، مہرو نے اچانک رابطہ بند کر دیا۔ ویورز، فون بند، میسج سی مگر جواب نہیں۔ عادل پاگلوں کی طرح تلاش کرتا رہا۔ پھر ایک شام مہرو نے اسے بلایا، وہی پرانا پارک، وہی جھولا جہاں دونوں بیٹھا کرتے تھے۔ مہرو بہت کمزور تکی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، دل میں تمہیں اپنے ساتھ تکلیف میں نہیں گھسیٹ سکتی، مجھے دل کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مستقبل یقینی نہیں، میں کسی کی زندگی کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ عادل کی دنیا گرتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بولا، اگر میری زندگی میں تم نہیں تو پھر باقی سب بے معنی ہے۔ محبت مشکل وقت کے ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں، میں تمہیں کونے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ مہرو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ویورز، عادل نے اگلے دن اسے سب ٹیسٹ، علاج اور بہترین ڈاکٹرز دکھائے۔ مہرو حیران تھی کہ کوئی کسی کو اتنا شدت سے چاہ بھی سکتا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، مہرو کا علاج کامیاب ہو گیا اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پرسکون اور مسکراتی ہوئی واپس آئی۔
हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने आहिस्ता से कहा, छतरी एक ही है, चाहे तो साथ चल सकते हैं। मेहरू ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। बस वही लम्हा आदिल के दिल में हमेशा के लिए रुक गया। व्यूअर्स, वक्त गुजरा, दोनों को दोस्ती मोहब्बत में बदलती गई। आदिल ने पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ अपने दिल की बातें की और मेहरू ने पहली बार किसी के सामने अपने ज़ख्म खोले। मेहरू ने बताया कि इसका पिछला रिश्ता बहुत बड़ा था, झूठ, धोखा और बेरहमी, इसलिए वो जानबूझकर किसी को अपना दिल में दाखिल नहीं होने देती थी। आदिल ने इसका हाथ पकड़ कर कहा, तुम्हें पिछले ज़ख्मों की नहीं, एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है और मैं वो ज़िंदगी बन सकता हूँ। मेहरू की आंखें में पहली बार उम्मीद चमकी। व्यूअर्स, जिस दिन आदिल ने उसे प्रपोज़ किया, मेहरू ने अचानक राब्ता बंद कर दिया। व्यूअर्स, फ़ोन बंद, मैसेज सी मगर जवाब नहीं। आदिल पागलों की तरह तलाश करता रहा। फिर एक शाम मेहरू ने उसे बुलाया, वही पुराना पार्क, वही झोला जहाँ दोनों बैठा करते थे। मेहरू बहुत कमज़ोर, थकी हुई और आंखों में आंसू लिए बैठी थी। इसने कहा, दिल, मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ में नहीं घसीट सकती, मुझे दिल का मसला है। डॉक्टर ने कहा है कि मुस्तकबिल यकीनी नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती। आदिल की दुनिया गिरती हुई महसूस हुई। वो इसके हाथों को पकड़ कर बोला, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं तो फिर बाकी सब बेमाने हैं। मोहब्बत मुश्किल वक्त के साथ छोड़ने का नाम नहीं। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मेहरू फूट फूट कर रो पड़ी। व्यूअर्स, आदिल ने अगले दिन उसे सब टेस्ट, इलाज और बेहतरीन डॉक्टर्स दिखाए। मेहरू हैरान थी कि कोई किसी को इतना शिद्दत से चाह भी सकता है। महीने गुजरते गए, मेहरू का इलाज कामयाब हो गया और पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरसुकून और मुस्कुराती हुई वापस आई। हेलो वीवर्स, आदिल और मेहरू की मुलाकात पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी। मेहरू हमेशा आखिरी शेल्फ के पास बैठकर पढ़ती थी और आदिल दूर से उसे देखकर मुस्कुराता था। खामोशी में ही मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था। एक दिन बारिश में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। मेहरू बाहर तन्हा खड़ी थी। आदिल ने